जय हिंद दोस्तों, आप देख सकते होंगे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इसलिए अपने यूजुअल स्थान पर नहीं हूं, परंतु आपसे संवाद करना अच्छा भी लगता है। और जब कोई महत्वपूर्ण विषय चलता है तो मैं अपने आप को आपसे संवाद करने से नहीं रोक सकता, इसीलिए गाड़ी रास्ते में पार्क करके आपसे बात कर रहा हूं। और विषय जो है वह डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा विषय वही है। तो मेरा क्या इस पर एनालिसिस है कि आगे क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या डोनाल्ड ट्रंप पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप कानून की जद में आएंगे, या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका छोड़ देंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा और जो बाइडन राष्ट्रपति बन जाएंगे एंड बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा और डोनाल्ड ट्रंप बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बैकग्राउंड में राजनीति करते रहें। हालांकि इस चीज़ को नकारा भी नहीं जा सकता, और इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जो कुछ भी होगा उसके भी पॉलिटिकल इफेक्ट्स होंगे। लेकिन एक बात है कि जो अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों ने हमला किया, और इस कांड के पहले जो डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य थे, डेफिनेटली उनको कानून की जद में ला सकते हैं। और एक डिमांड जो है वहाँ पर बार बार चल रही है कि या तो आर्टिकल 25 जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप को बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर उनका इम्पीचमेंट हो जाए, जिसे हम महाअभियोग कहते हैं, महाअभियोग कर दिया जाए, जिससे वे आगे भी चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर ऑफिस से हटा दिया जाए पूरी तरह से। अब ये आर्टिकल 25 जो है, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का, यह किसी प्रेसिडेंट को अनफिट फॉर जॉब बता सकता है। और उस केस में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में माइक पेंस हैं, वे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए जो प्रोसीडिंग होगी वो कांग्रेस और साथ में उपराष्ट्रपति को, अर्थात माइक पेंस को, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के फोर्थ रनर थे इलेक्शन में, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे, जो उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी से, उनको लेना होगा। और अन्यथा फिर जो महाअभियोग है वह कांग्रेस से चल सकता है। उसमें बड़े बड़े नाम जो हैं वे भी अब शामिल हो चुके हैं। लेकिन इन नामों से पहले जो एक चीज़ ने मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया, वह था कि जो कल नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है, जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, ये बिजनेस लॉबी की बॉडी है, उसने कल डिमांड की कि ट्रंप को हटाया जाए और उनके खिलाफ जो माइक पेंस हैं वे 25वां अमेंडमेंट जो है उनके संविधान का अमेरिकी, उसके अंतर्गत कार्रवाई करें और डेमोक्रेसी को बचाएं। तो ये जो मुझे लगता है ना कि अब नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स का और मैन्युफैक्चरिंग लॉबी, मतलब बड़ी बिजनेस लॉबी का बीच में आना, बहुत कुछ शो करता है कि वातावरण, जो पॉलिटिकल वातावरण है, वह किस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जा रहा है। और डेफिनेटली इसके पीछे भी कुछ फोर्सेस काम की होंगी, जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इसमें कुछ दिख रहा है संकेत कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के बड़े लोग, कई बड़े कांग्रेसमैन अब डिमांड करने लगे हैं और भर्त्सना करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उन्हीं के कैबिनेट के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, उन्हीं के एजुकेशन सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जिस प्रकार की जो चीज़ें हुई कैपिटल हिल पे उसको लेकर। और वर्तमान में जो यूएस के एक्टिंग यूएस अटॉर्नी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद ने किया है, उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रंप के जो रिमार्क्स थे, जो दंगे के पहले जो रिमार्क्स हुए, जिस पर संसद पे हमला हुआ वहां की, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो ये सब बातें इस तरफ जा रही हैं कि ट्रंप के ऊपर कार्रवाई कुछ ना कुछ तो होगी। अब आर्टिकल 25 का उपयोग करके उपराष्ट्रपति उनको क्या हटाते हैं और अयोग्य साबित करते हैं, यह डिपेंड करेगा
और बहुत कुछ सजेस्ट करेगा कि आगे राजनीति किस तरफ जाएगी। क्योंकि यदि आर्टिकल 25 का उपयोग करते हैं माइक पेंस, मतलब उनके साथ रिपब्लिकन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप की भी पार्टी है और माइक पेंस की भी पार्टी है, उसकी मंशा भी ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई करने की है। मतलब यह हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी, जो कि राइट विंग पार्टी है वहां की, वह चाहती है कि ट्रंपिज्म को खत्म करे और रिपब्लिकनिज्म को वापस से अपनी पार्टी में एस्टेब्लिश करे। क्योंकि ट्रंप साहब ने जब से वे सत्ता में आए, उसके पहले ही, मतलब जब से वो नॉमिनेट हुए थे पहली बार 2015 से, उन्होंने पार्टी का जो रिपब्लिकनिज्म था उसको ट्रंपिज्म से परिवर्तित कर दिया था। तो यदि माइक पेंस कुछ करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप के साथ फिर परेशानी है, क्योंकि फिर पॉलिटिकल सपोर्ट उनके साथ नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में वे कानून की जद में पूरी तरह से आ सकते हैं। हो सकता है कि वह देश भी छोड़ दे, या दूसरा एक और चीज हो सकती है कि रिपब्लिकन, भैया मेरा खुद का एनालिसिस है, रिपब्लिकन पार्टी अपने आप को ट्रंप से दूर करने के लिए माइक पेंस को कह सकती है कि आप आर्टिकल 25 का उपयोग करें और डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य साबित करें। लेकिन साइड बाय साइड डोनाल्ड ट्रंप को बचा भी सकती है। वो कैसे बचा सकती है? क्योंकि राष्ट्रपति को जो प्रेसिडेंशियल पार्डन होती है, जो राष्ट्रपति की जो क्षमा होती है, वह देने का अधिकार होता है। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति खुद को नहीं दे सकता। लेकिन यदि माइक पेंस उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वह डोनाल्ड ट्रंप को दे सकते हैं। तो इसमें एक तरह से उनको कवच भी मिल जाएगा। यह डिपेंड करता है कि आगे पॉलिटिक्स कैसे चलती है। हो सकता है कि फिर ऐसा स्थिति बनने के बाद जो बाइडेन भी चीजों को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, ताकि उनकी भी टर्म ठीक चलती रहे और रिपब्लिकन्स के साथ उनके संबंध भी ठीक रहें। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, और कल जो नैन्सी पेलोसी ने जो बात की, जो कि डेमोक्रेट पार्टी की हैं, कट्टर विरोधी रही है डोनाल्ड ट्रंप की पूरे उनके एरा में, और सभापति हैं कांग्रेस की, उन्होंने एक बात की कि या तो माइक पेंस आर्टिकल 25 का उपयोग करें तो डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित करें, या फिर कांग्रेस की तरफ से महाअभियोग की बात होगी। हालांकि अब 12-13 दिन बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के, तो महाअभियोग इतनी तेज चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा ये बोलना बड़ा मुश्किल है, और इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन यदि पुश फॉरवर्ड करती है अमेरिका की सरकार, और आज के समय जब दोनों सदनों में, कांग्रेस में भी और सेनेट में भी डेमोक्रेट पार्टी का बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में पुश फॉरवर्ड कर सकते होंगे। देखते हैं क्या होता है। अन्यथा भी फिर बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं, चाहे वह इनकम टैक्स इवेजन के केसेस हों, रशिया वाले मामले हों, उसमें भी सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी का रुख क्या है। क्या पार्टी ट्रंप के पीछे खड़ी है तो ट्रंप को एक तरह से सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन यदि माइक पेंस जो हैं वे आर्टिकल 25 का यूज करते हैं और समाधान नहीं देते हैं, जो प्रेसिडेंशियल पार्डन है वह नहीं देते हैं, तो समझ जाना कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए समस्याएं आने को हैं। यदि माइक पेंस आर्टिकल 25 का उपयोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप पॉलिटिकल फोर्स रह सकते हैं और वह फिर हमला करते रहेंगे जो बाइडेन पर, और उनको एक पॉलिटिकल संरक्षण मिलेगा उनकी बेस के थ्रू भी, वोटर बेस के थ्रू भी, और उनकी पार्टी के थ्रू भी। और यदि माइक पेंस जो है वो अमेंडमेंट 25 का उपयोग भी करते हैं और साथ में समाधान भी दे देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि जो उसका रिपब्लिकनिज्म है वह तो रहे, लेकिन उनके प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप है उनके ऊपर छींटे नहीं आए। तो यह जो होगा ना, एक मध्य मार्ग होगा जिसमें वे डेमोक्रेट्स के साथ भी मिलकर काम करेंगे, साइड बाय साइड अपनी पार्टी की भी क्लीनिंग करेंगे, मतलब अपनी पार्टी को पुरानी स्थिति में ले आएंगे जब रिपब्लिकनिज्म हावी था, ट्रंपिज्म नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये मेरा एनालिसिस था, आपको कैसा लगा अवश्य बताएं।